कि भगवान के पास चले जाकर के विघ्न करना है। लेकिन द्वारपाल भी अत्यंत सशंकित है, ब्राह्मण देवता है, भगवान के सखा हैं। कदाचित अगर संदेशा ना दिया और अपराध हो गया तो क्या दशा होगी। द्वारपाल ने जाकर के बताया, सरकार शीश पगान झगा तन में, शीश पर पगड़ी नहीं है, वस्त्र भी मैले कुचले हैं, पैर में पादुकाएं नहीं हैं, पसीने से सारा शरीर लथपथ हो रहा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था है। एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। भगवान ने कहा, भैया जो ब्राह्मण दरवाजे पर आया है तो उसकी इच्छाएं तो पूरी करो। ब्राह्मण देवता आखिर चाहते क्या है? वो जो भी चाहते हैं उनको पूरा दान दो। द्वारपाल ने कहा, प्रभु हे द्वारकाधीश। रक्षा का गुहार लगाते हुए द्वारपाल ने कहा, सरकार जीवन दान मिले। उसने कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं जताई। अच्छा, तो वो क्या चाहते हैं? बोले वो कहते हैं कि मेरा सखा कृष्ण है, द्वारिकाधीश मेरे सखा है, इसलिए मुझे केवल उनसे मिलना है, इसके अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। अच्छा, सखा है, क्या नाम बताया है? भगवान बैठे हैं। तम बिलोक्य तां बिलोक्या च्युतो दूरात्। श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वारपाल ब्राह्मण देवता को बुलाने के लिए पूछने भी नहीं जाता है। द्वारपाल जैसी सुदामा जी ने कहा कि द्वारिकाधीश मेरे सखा हैं, द्वारपाल ने अविलंब श्री द्वारिकाधीश को, श्री सुदामा जी को द्वारिकाधीश के भवन पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। श्री सुदामा जी सीधा द्वारिकाधीश के भवन के समक्ष खड़े हैं, दरवाजे पर प्रवेश करते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। द्वारपाल आग्रह करता है, प्रभु वहां जाने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, आप ही वहां पर जा सकते हैं। तम बिलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमा स्थितः। भगवान अपनी प्रिया श्री रुक्मिणी जी मैया के साथ में पलंग पर विराजमान है। तम बिलोक्य अच्युतो दूरात्। भगवान ने दूर से आते हुए ही श्री सुदामा जी को देखा और जैसे सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, पलंग पर श्री रुक्मिणी जी के साथ विराजमान है, जैसे सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सहसोत्थाय चाप देते हुए दोर्भ्याम परिग्रहीण मुदा। पलंग को छोड़ करके तुरंत अचानक खड़े हो गए। मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र सुदामा, मेरे ब्राह्मण देवता, मेरे मित्र सख्यो प्रियस्य विप्रेष रंग संगात निवृत्ता। मेरा प्रिय सखा आ गया। आज रुक्मिणी जी को भी आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन सा मेहमान आ गया। आज तक तो इनको कभी किसी के लिए इतनी आतुरता नहीं देखी। यहाँ तो संसार के विशिष्ट से विशिष्ट मेहमान भी आए, पर आज तक भगवान इस तरह से किसी के लिए खड़े नहीं हुए। आज ना तो पादुका पहनी भगवान ने, ना अपना पटका लिया, ना मुकुट लगाया, ना श्रृंगार किया। दूर से दृष्टि गई, सहसा खड़े होकर के दौड़ते हुए भगवान नंगे पैर चलते हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान जाकर के श्री सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं और जोर से झगड़ते हैं। आज कितने दिनों में आपने मेरी सुध की, मैं तो निरंतर आपका स्मरण करता रहा, लेकिन इतने दिन में आपने मेरी सुध की। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे प्रिय सखा हैं, मैं आपको अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं निरंतर आपका स्मरण करता हूँ, लेकिन इतना विलंब कर दिया आपने अपनी कैसी अवस्था बना रखी है।
सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया है और जकड़ लिया है, लेकिन सुदामा जी की हिम्मत नहीं होती कि भगवान से गले लग करके भगवान को जकड़ने का प्रयास करें। सुदामा जी अपने हाथ पैरों का विचार करते हैं, भगवान की कोमलता का विचार करते हैं। कदाचित मैंने जोर लगाया तो मेरे कन्हैया को चोट ना आ जाए, मेरे इतने कड़े कड़े रोए मेरे कन्हैया के कहीं गड़ ना जाए, कहीं को चोट ना पहुंच जाए, इसलिए से सुदामा जी जीव के त्यों खड़े हैं और भगवान हृदय से लगा करके चिपट रहे हैं। भगवान ने कही, ब्राह्मण देवता, हे प्यारे, हे मित्र, आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम नहीं है क्या? मैं आपको हृदय से आलिंगन कर रहा हूं, लेकिन आप मेरा आलिंगन नहीं कर रहे। मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है? सुदामा ने कहा, सरकार, प्यारे, आज कहीं मेरी कठोरता तुम्हारी इस कोमलता पर चोट ना कर दे। मैं तो तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूं, तुम तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हो। मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूं, मैं तुम्हें हृदय में लगा करके अपनी पीड़ा को शांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कठोरता से कहीं तुम्हारी कोमलता को चोट ना पहुंच जाए, इसलिए भैया मेरी हिम्मत नहीं होती है। श्री भगवान को सुदामा जी ने ले जाकर के अपने आसन पर विराजमान किया। जिस आसन के समीप भी इंद्रादिक देवताओं का सामर्थ्य नहीं कि उस आसन के समीप भी जा सके, उस स्वयं के सिंहासन पर श्री सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने विराजमान किया। स्वयं भूमि पर बैठ गए, चरणों की ओर दृष्टि पड़ी, देखा तो सुदामा जी के चरणों में कांटे ही कांटे लगे हुए थे, रक्त संचार हो रहा था। इतना दूर से आए, कितना पीड़ा तुमको सहनी पड़ी मित्र। सुदामा जी के पैरों को अपने हाथ में रख लिया, ऊपर से सहलाते हैं, एक एक कांटा निकालते हैं। आज दास दासियों को संकेत नहीं किया, रुक्मिणी मैया को संकेत किया, आप जाकर के पानी लाए, पद प्रक्षालन करना है। लेकिन जब तक रुक्मिणी मैया स्वयं जाकर के जल लाती सुदामा जी का पद प्रक्षालन करने के लिए, तब तक भगवान ने अपनी आंखों से श्री सुदामा जी का पद प्रक्षालन कर दिया। अपनी पीतांबरी से, जिन पीतांबरी का एक बार दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ को इस वृंदावन में आना पड़ता है, इस लीला का दर्शन करने के लिए द्वारिका में आना पड़ता है। एक बार भगवान की पीतांबरी लहरा जाए, केवल इस दृश्य का दर्शन करने के लिए देवता निरंतर अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। आज उसी अपने पीतांबर से सुदामा का चरण पूछ रहे हैं, आपने कितना विलंब कर दिया, आपको मेरा एक बार भी स्मरण नहीं हुआ, आपको मेरा एक बार भी ध्यान नहीं आया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं से श्री सुदामा जी का पद प्रक्षालन किया। आज जिस दीनहीन अवस्था को सुदामा जी प्राप्त है, भगवान के प्रति अनुराग इतना सुदामा का, अपने मित्र के प्रति अनुराग इतना सुदामा का कि मेरे सखा को कोई कष्ट ना हो, इसलिए उन दुर्वासा ऋषि के सांप को ग्रहण कर लिया। और अत्यंत जब जितना कष्ट होता सुदामा जी को, उतने कष्ट में उनको संतोष की प्राप्ति होती। पद प्रक्षालन किया, वस्त्राभूषण आदि संकेत किया। आज कोई दास दासी सेवा नहीं कर रहे,
भगवान श्री कृष्ण की जितनी पटरानियां थी समस्त पटरानियों को संकेत किया। रुक्मिणी को, सत्यभामा को, सत्या को, भद्रा को, लक्ष्मणा को, जामवंती को, मित्रवृंदा को, साथ में जितनी रानियां थी सबको संकेत किया कि आज ये ब्राह्मण देवता ने हम पर कृपा करके हम पर बड़ा ही अनुग्रह किया है और आज इनकी सेवा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है। इसलिए रानियों, ये मेरे ब्राह्मण देवता हैं, मेरे मित्र हैं, ये मैं इनके साथ खेला करता था, आज इनकी सेवा करनी चाहिए। जिन भगवान के चरण रज लेने के लिए देवता तरसते हैं, जिन भगवान के चरण कमलों से गंगा का प्राकट्य हुआ, आज वो भगवान, वो परमपिता परमात्मा अपने मित्र, अपने भक्त, अपने सखा के चरणों को अपने हाथ में लेकर के अपने आंसुओं से उनका पद प्रक्षालन किया, आसन पर विराजमान किया, दिव्य वस्त्राद भूषण स्वयं स्नान करवाया, दासों को नहीं कहा। भगवान ने सुदामा जी को स्वयं अपने हाथों से स्नान करवाया, स्वयं वस्त्राभूषण पहनाए और स्वयं ले जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान किए। अब महाराज, जब दो पुराने मित्र मिलते हैं विद्यार्थी जीवन के, वैसा आनंद संसार के किसी भी संबंध में नहीं मिलता। जिन्होंने मित्रता की हो, पुराने मित्रों जिनके रहे हो बचपन के, और बड़े होने के बाद वो बचपन के मित्र जब मिले तो उनकी जो वार्ता होती है, उनका जो विनोद होता है, उस विनोद से बढ़कर के संसार का कोई दूसरा संबंध ऐसा नहीं जिसमें उस विनोद का आनंद मिल सके। अब भगवान ने सुदामा जी को आसन पर विराजमान कर दिया। अब हाथ जोड़ करके खुद नीचे बैठ गए। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवतालब दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। हे ब्राह्मण देवता, आप तो सदैव से ब्रह्मवेत्ता रहे, तत्व ज्ञानी रहे, सदैव से ज्ञान ध्यान की बात करते रहे। बड़ा सुंदर विनोद है भगवान ने किया। समावृत्तेन धर्मज्ञ, आप तो सर्वथा धर्म कर्म की बातें करते रहे, तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, विवाह आदि किया कि अभी तक वैसे ही हैं। भगवान ने कही, महाराज ब्राह्मण देवता धर्म कर्म की बात करते करते विरक्त हो गए कि विवाह आदि कर लिया। मैं जानता हूं आपका गृहस्थी आदि में मन नहीं लगता था, इसलिए पूछ लिया। भाई, जिसको गृहस्थी में मन नहीं लगता वो विवाह करे ना करे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, गृहस्थी के कार्यों में प्रायो गृहस्थते चित्त काम विहतम तथा, आपका गृहस्थी से सदैव मन उछता रहता था, इसलिए मैंने पूछ लिया कि विवाह आदि हुआ कि अभी तक ऐसे ही बाबा जी बने बैठे। सुदामा जी ने कही, कहा भैया कौन सी बात करने बैठ गए तुम, हाल चाल हो के पहले विवाह से। अच्छा, मित्र जब मिलेंगे तो बात यहीं से शुरू होगी। जब भगवान ने स्वयं इस बात से ही विनोद शुरू किया कि महाराज शादी विवाह हो गई, भाभी ठीक ठाक है, भाभी ने कुछ संदेशा दिया क्या? भगवान ने कही, हाँ हाँ विवाह हो गया। भगवान ने कही, विवाह तो हो गया पर बुलाए नहीं भैया, मित्र को भूल गए। सुदामा जी ने कही, मैंने तो नहीं बुलाई पर तुम कौन सा बुला लिए? भगवान ने कही, देखो भैया, हमारे विवाह तुम्हारे विवाह में अंतर होगा। भाई, आपका विवाह भाई ब्राह्मण देवता हो, बढ़िया लड़का लड़की देखा दिखाई हुई होगी, बयाना बरीक्षा हुआ होगा, तिलक आदि हुआ होगा, मंत्रोच्चारण हुआ होगा, आपके पास पर्याप्त अवसर था। लेकिन हमारे सारे विवाह तो भागम भगाई में हो गए। एको विवाह भगवान के ऐसे नहीं हुए कि किसी को बुला के देखा दिखाई बयाना परीक्षा करना पड़े। तो बोले, देखो मित्र, हम ना बुलाएं तो चलती है, क्योंकि भागम भगाई में किसी को बुलाने का अवसर कहाँ होता है। भाई, रुक्मिणी मैया से विवाह हुआ तो हरण करके किया, उस समय किसको निमंत्रण देते?
जामवंती से विवाह हुआ तो लड़ने चले गए थे, लड़ते लड़ते समर्पित कर दिया, तो उसमें किसको निमंत्रण देते? सत्यभामा को उसने जबरदस्ती दे दिया कि महाराज इसको ग्रहण करो, रिश्तेदारी हो जाए तो दुनिया के झंझट से मुक्ति मिल जाए, तो उसमें कैसे निमंत्रण दे देते? महाराज मेरे जितने विवाह हुए उनमें एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ था जिसमें अवसर रहा हो, लेकिन आप ब्राह्मण देवता हो, नियम धर्म से विवाह किया होगा, तो कम से कम धर्म तो आपका बनता था। विद्यार्थी काल के मित्र हैं, कम से कम आमंत्रण देते, हम आते हैं। मित्र के विवाह में जाने का आनंद ही दूसरा होता है। कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर मित्र के विवाह में गया है तो नचबे ही करेगा। भगवान ने कहीं बुला लेते, हम तो पक्के पक्के नच, अरे हम तो छचियां भर छाछ में कितना बार नाचे हैं, गोपियों ने हमको कितना नचाया है, और आप मित्र हमको बुलाते तो देखते हम कैसा बढ़िया ताता थैया करके नाचते। सुदामा जी ने लाला विवाह की बात छोड़ भैया, कौन सी बात लेके बैठ गए, कोई अच्छी खासी बात करो यहाँ की। भगवान ने कही अच्छा चलो विवाह की बात नहीं करते, तो भाभी कैसी है? बोले ठीक ठाक है। अच्छा भाभी, जब आप आए होगे तो भाभी ने कुछ कहा होगा, देवर से मिलने जा रहे हो, कुछ संकेत किया होगा? बोले नहीं कुछ नहीं कहा, बस बोला कि सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। नहीं कुछ तो कहा होगा, कुछ दिया होगा। अरे आप न लाओ, ब्राह्मण देवता हो चलता है, पर भाभी ने भेजा है तो कुछ तो दिया होगा। सुदामा समझ गई आगे अपने मुद्दे पे। सुदामा ने कही ना कन्हैया, तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया भैया, मेरी इच्छा हो गई मिल। अरे वहां ना बैठी पैसे थे। अरे महाराज साउंड छोड़ के बैठिए। हरिओम। भगवान ने कही कुछ तो दिया होगा। बोले कुछ नहीं दिया लाला। अच्छा सुदामा जी ने क्या किया था भाई? जब उनके भगवान ने वस्त्र बदले तो अपनी उस पुटकी को सुदामा जी ने छुपा दिया था जहां पर शयन कक्ष था सुदामा जी का। झांकी को वहीं बैठा दे क्या? कल भी मैंने कहा था, मैं इसीलिए ये सब आडंबर नहीं करता हूं। भागवत का मतलब भागवत होता है, थोड़ा सा मनोरंजन ठीक है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने कहा भैया कुछ तो दिया होगा। बोले कुछ नहीं लाला, कुछ नहीं दिया भैया, तू क्यों परेशान है, चल दूसरी बात कर। भगवान ने कही मैंने विवाह की बात करी, तब आपने कही दूसरी बात कर। अब मैंने भाभी का हाल चाल पूछा, अब पूछा भाभी ने कुछ दिया है क्या, तब फिर दूसरी बात कर। अच्छा चलिए मैं दूसरी बात करता हूँ। बोले हाँ हाँ चल हम लोग दूसरी बात करते हैं। भगवान ने कही मित्र, हे ब्राह्मण देवता, हे सखा, हे प्यारे, हम लोग एक बार जंगल में लकड़ी चराने गए थे ना? सुदामा जी ने कही हाँ लकड़ी चराने कौन सा एक बार गए थे, रोज रोज जाते थे। बोले नहीं एक बार हम लोग गए थे लकड़ी चराने। सुदामा जी ने कही तो कौन सी बात लेके बैठ गया, लकड़ी चराने गए थे, लकड़ी चरा, अच्छा दूसरी। बोले नहीं हम तो जो ही बात शुरू करें वही बात में दूसरी बात कर। बोले लाला ये बात अकेले की है। अब रुक्मिणी मैया ने, अब महिलाएं भाई किसी के सामने इस तरह का प्रसंग उठ जाए और कोई कह दे कि नहीं नहीं दूसरी बात छोड़ो, तो प्रश्न बनता है कि नहीं कुछ बात तो होगी। रुक्मिणी मैया ने कहा कोई बात, क्या 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 बात हो गई ऐसी? अरे बोले कुछ नहीं भाभी कोई बात नहीं, ये तो कन्हैया ये बचपन से ऐसी ठिठोली करता है, इतनी अवस्था हो गई ठिठोली नहीं छोड़ता है, उम्र कितनी भी हो गई इसकी ठिठोली नहीं गई। अब ये कौन से, अब विद्यार्थी जीवन है, अब विद्यार्थी जीवन में उल्टा सीधा तो सभी से होता है। अब उस उल्टे सीधे की बात अब इस उम्र में ठीक लगती है क्या भाई? जब हम स्कूल के जीवन में होते हैं तब का जीवन सबका अलग होता है। अब जब दो पुराने मित्र मिलेंगे तो बात तो निकलेगी। भगवान ने कही देखो विवाह के बाद हम इधर आ गए, इधर की ना आप जानते ना उधर की मैं जानता,
जब तक हम साथ में रहे तब तक की बात हमको भी पता है, आपको भी पता है, तो बात तो उसी समय की होगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस बात को भी नहीं करते हैं। भाभी ने कुछ दिया है क्या? कुछ तो दिया होगा। ये करते करते दुनिया भर की वार्तालाप करते करते संध्या काल हो गया। रात्रि में विश्राम किया, प्रातः फिर हुआ। अब फिर से दरबार लग गई भगवान की। सुदामा जी फिर से आसन पर विराजमान हुए, भगवान फिर से नीचे विराजमान हुए, फिर से शुरू हो गया। बोले लाला तू एक बात बता, तूने मेरे विवाह की तो बात पूछ ली, अब तेरो भी विवाह हुआ होगा? बोले हाँ हाँ हुआ है। बोले कितने विवाह हुए? 8-10 तो यही दिख रही हैं। बोले महाराज ऐसा है कि हम सबसे परिचय करा देंगे, पहले आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर दो। वो आशीर्वाद प्रदान कर दिए, इसके बाद हम सबका परिचय करा देंगे। भगवान ने कई समस्त देवियों को कहा, देवियों ब्राह्मण देवता का हमारे घर में आगमन हुआ है, आप सब लोग इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। अब रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रवृंदा, अन्य अन्य रानियां आशीर्वाद लेने आने लगी। पहले तो महाराज दूध ना हो, पुत्र फलो, कल्याण हो, जितने आशीर्वाद हो सकते थे इतने दिन में मित्र के घर आए हैं। भाभियां आ रही हैं, भाभियों को देखते आशीर्वाद देते महाराज 100, 200, 400, एक दिन बीता, दूसरे दिन 400, 600 तक गए, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन हफ्ता 10 दिन हो गया महाराज, आशीर्वाद अभी खत्म नहीं हो रहा। भगवान ने कही लाला तू ऐसे ही बता दे भैया कितने विवाह तूने कर ले, और गिनती गिरवे वाले बैठा दे यहाँ पे, गिनती तो गिने, मुझको तो समझ में ना आए मैंने कितना आशीर्वाद दे भाई, कितना बच गए। भगवान ने कही महाराज ब्राह्मण देवता आप तो आशीर्वाद देते चले आए, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। फिर एक आध हफ्ते आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। अब महाराज 16,108 पट रानियां थी। सुदामा जी ने कहा एक काम कर, सब पटरानियों का पति तो तू ही है ना? बोले हाँ। तो बोले पति का आना पत्नी को मिलता है? बोले हाँ मिलता है। तो बोले एक काम कर, तू चरण छूले में तुझको आशीर्वाद दे दूं, सबको मिल जाएगा। मैं वैसे इतना खाया पिया नहीं, हाथ पैर कमजोर हैं, आशीर्वाद देते देते पता पड़े जब घर से लौटू विचार किया तो हाथ ही ना रह जाए महाराज, सूजन हो जाए हाथ में। सो भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब चलने की इच्छा प्रकट की। कन्हैया प्यारे बहुत दिन हो गए आए हुए, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। भगवान ने कही ठीक बात है, चलना चाहिए तो जाइए। भगवान कोई आग्रह नहीं करते, रोकते नहीं, लेकिन कहा एक काम करो, आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाभी ने जो दिया है कम से कम वो तो दे दो। फिर से वही जो एक बार किया था, फिर से वही गलती कर रहे हो आप। अब जब सुदामा जी चलने को हुए तो जितने दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कर रखे थे भगवान ने सब उतरवा लिए। जैसे आए थे महाराज वही ड्रेस, वही पूरा पहना दिया, फिर से वही फटी धोती, वही गमछा, वही लाठी। 10-15 दिन सुदामा जी बढ़िया दिव्य वस्त्राभूषण में रहे, और जब चलने लगे तो फिर से उसी वस्त्र में आ गए। सुदामा जी ने अपनी पोटली छुपा ली। अब चलने का भी समय आ गया। भगवान ने कही अब तो चलने की बेरा हो गई, भाभी ने कुछ तो दिया होगा, क्यों आप, भाभी ने अगर कुछ कहा है तो वो भी बता दो। बार बार सुदामा जी अपना हाथ सिकोड़ रहे हैं। भगवान ने कही एक बात बताओ सखा, अभी तो अच्छे खासे हष्ट पुष्ट घूम रहे थे, जब पहले दिन आए तब हाथ सिकोड़ रहे थे, आज जब चलने को आए तो फिर से अपना हाथ सिकोड़ रहे हो। अभी वस्त्र आभूषण पहन रखे थे जिनको कुछ सिकोड़ना चाहिए था तब तो सिकोड़ा नहीं, और जब कुछ पास में है नहीं तब हाथ सिकोड़ रहे हो। आखिर कुछ तो है। अब
झीना सा कपड़ा था। सुदामा जी ने समझ लिया कि कहीं ये हट करके ले ना ले और इसको ग्रहण करेगा। कच्चा चावल है, क्या कहेगा, क्या सोचेंगे। अच्छा, कन्हैया ना भी सोचे तो कोई बात नहीं, ये महारानियां क्या सोचेंगी कि कैसा सखा है, इसके पास कुछ नहीं है और देने के लिए लाया तो 4 घर से लाया हुआ चावल लाया। मित्र की लाज चली जाएगी, कैसा इसका सखा है। भगवान ने जैसे जोर से दबाया तो फटने लगा, एकाध कण चावल के गिरे। भगवान ने झपट करके उस चावल के कण को अपने हाथ में ले लिया और पूरी पोटली को अपने हाथ में लेकर के और खोल करके एक मुट्ठी चावल जैसे ग्रहण किया, दूसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगे। तभी रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, मानो कह रही हो कि सरकार आपके सखा हैं और इनका प्रसाद तो हम सबको मिलना चाहिए। मानो संकेत कर रही हो कि हे प्यारे, आपने एक मुट्ठी में तो इतना कुछ दे दिया, कहीं दूसरी मुट्ठी में अपना सब कुछ लुटा देना है क्या, फिर हम कहां जाएंगे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और सारी संपदा से सुदामा जी महाराज को दे दिया, हाथ पकड़ लिया, सरकार हमको भी तो कुछ प्रसाद मिल जाए। सुदामा जी का प्रसाद सबको मिला। भगवान ने विदा किया, इधर भगवान ने विदा किया, कुछ लिया दिया कुछ नहीं। सुदामा जी चिंतित हैं कि जो 4 मुट्ठी चावल था वो भी कृष्ण ने ले लिया, खा लिया, प्रसाद बन गया। अब घर जाऊंगा, सुशीला पूछेगी कि क्या दिया तुम्हारे सखा ने, तो क्या कहूंगा। किस आशा से उसने भेजा कि ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान मिलेगा, वो दान लेकर के जाऊंगा तो कुछ ना कुछ दिन तक ये चलेगा, लेकिन खाली हाथ बारे कर रही। फिर विचार करते हैं भले नहीं दिया, अरे नहीं दिया तो कम से कम भजन तो होता रहेगा। यही विचार करते करते भगवान ने योग माया से फिर से सुदामा जी को उनके नगर में पहुंचा दिया। अब जब नगर में पहुंचे तो देखा तो विशाल अट्टालिकाएं वहां पर मौजूद थी, विशाल अट्टालिकाएं उपस्थित थी, विशाल दरवाजे थे। सुदामा जी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो मेरा घर था, यहाँ पर ये कौन सा नगर बस गया। लौटने लगे, तब तक दासियों ने जाकर के सुशीला को सूचना दी, महारानी सुदामा जी आए हैं। सुंदर श्रृंगार करके श्री सुशीला जी आकर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, श्री सुदामा जी का सत्कार करना है। सुदामा जी देखते हैं, चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। आप कौन हैं देवी, और मेरा स्वागत आप क्यों कर रही हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। यह अवश्य लग रहा है कि आपको मैंने कहीं देखा है। सुशीला ने कहा, महाराज अंधेर ना करो, इतने दिन तक मेरे साथ में रहे और मैं आपको देखी देखी सी लग रही हूं। सुदामा जी ने कहा, आपकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सुशीला ने कहा, महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला हूं। अरे राम राम सुशीला, ये तूने कैसा वेश बना लिया, ये कहां आ गई? सुशीला ने कहा, आपके सखा, आपके प्रिय द्वारिकाधीश नारायण सर्वेश्वर परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण की ही कृपा है कि स्वयं विश्वकर्मा ने आकर के इन अट्टालिकाओं का निर्माण किया। स्वयं श्री लक्ष्मी ने आकर के यहाँ पर भंडार भरे। श्री सुदामा जी अपने नगर में प्रवेश करते हैं, दिव्य स्वागत होता है। इस तरह से यहाँ से सुदामा चरित्र को विश्राम मिलता है। सुदामा चरित्र को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 10वें स्कंद यद्यपि अनेकानेक कथाएं हैं। भगवान विदेहराज जनक उस समय निमित्त थे, जो भगवान राम के समय पर हुए शीलध्वज थे। विदेहराज उस परंपरा में सब विदेह हुए हैं। जिस परंपरा में जनक जी थे, सबको जनक कहा जाता था।
निमि वंशी होने के कारण सबको निमि ही कहा जाता था। अलग अलग युग में सबके अलग अलग नाम हुए। भगवान उनके पास गए, दिव्य उपदेश दिया, माया को उपदेश दिया, माया से कैसे पार हुआ जाए इसका उपदेश दिया। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म योग को बताया। अवधूतोपाख्यान की दिव्य कथा हुई। 24 गुरुओं के माध्यम से सन्यासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव